नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी ट्रिक, एकदम से धुआं-धुआं करने वाली। जैसे कि द्विघात समीकरण होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे पास समय का अभाव होता है। अगर हम थ्योरी से उसे सॉल्व करते हैं, तो हमें अधिक समय लगता है। ऐसी स्थिति में अगर मुझे कुछ ट्रिक पता है, तो उस ट्रिक से उस द्विघात समीकरण को हम लोग बहुत जल्द से जल्द 5 सेकंड में धुआं-धुआं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक, पहले मैं आपको रूल बताता हूँ, उसके बाद आप भी करेंगे इसको सेकंडों में। जैसे कि मान लीजिए ये एक समीकरण, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दोस्तों, ये आपका द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं बात करूं इससे, हम पहले बेसिक फंडा यानी जो रूल्स होते हैं उनको आपको वाकिफ कराता हूं। अगर मैं एक पॉइंट देता हूं यहां पर, ट्रिक, अगर यहां पर ये जो b का सिंबल है यानी x का जो गुणांक है उसका जो सिंबल है यानी चिन्ह है, अगर जैसे यहां पे प्लस दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर के जो दोनों हैं यानी b और जो c के जो सिंबल हैं वो दोनों हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे मैं एक समीकरण लेता हूं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं सेकेंडों में कैसे हल करेंगे, अच्छा थ्योरी से अगर हल करें तो इसे कैसे हल करेंगे। थ्योरी से अगर मैं बात करूं तो हमें सर ने बताया था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, और अगर कोई नंबर है तो उसका, और इधर बाह्य पद जो दिया गया, अचर पद आपको दिया गया है, उसका हम लोग गुणा करते हैं। तो यहां पर 1 गुणे 30 बराबर 30, यानी वे दो नंबर्स हमें फाइंड करनी पड़ती हैं, वे दो संख्याएं फाइंड करनी पड़ती हैं, ज्ञात करनी पड़ती हैं, जिनका अगर हम गुणा करें, जिनका अगर हम गुणा करें तो 30 आए, और जोड़ें और घटाएं तो जो है हमारा माइनस का 11 आए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखा, और ये हम जानते हैं कि 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30, और 6 और 5 क्या होता है, 11 होता है। यानी मुझे दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई कि 6 और 5 एक ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम इनको जोड़ें तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा, अगर हम इनका गुणा करें तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यही हमारी नंबर्स होती है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो जैसे यहां पर माइनस का चिन्ह है, अगर यहां माइनस है तो यहां पर आपका इसका केवल चिन्ह चेंज होगा, इसका प्लस हो जाएगा, और दूसरा जो है उसका तो प्लस रहेगा ही रहेगा। और ये बड़ी वाली संख्या हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया और यहाँ पर 5 लिख लिया, यानी मतलब दोनों 5 की है, तो इसके जो आप कहें शून्य कहें या मूल कहें, तो वो आपके 6 और 5 हैं। ये तो मैंने समझाने में इतना आपको टाइम लिया है, लेकिन जब आप इसको करेंगे, ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो सेकंडों में हो जाएगा। हमें इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल की बात अगर करें तो हम लोग करेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 5x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ से थ्योरी में कितना, देखिए यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है मुझे, तो हो गया x माइनस 6, और यहाँ से हमने 5 ले लिया, तो हो जाएगा x माइनस 5 छक्का 30 हो जाएगा बराबर 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उनको लेता हूँ, x माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। जब ये बराबर 0 के हैं तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, एक मान ये प्राप्त हो गया। और ऐसे ही हो जाएगा आपका, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, यानी यहाँ पर जो x के जो शून्य आए हैं वो 6 और 5 हैं, दो शून्य हैं इसके, 6 और 5। अच्छा, थ्योरी में मुझे इतना टाइम लगा है, अभी मैंने ट्रिक में आपने देखा था, मैंने बताया था, सेकंडों में हो गया। अब कैसे होता है इस पर हम लोग डिटेल जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जैसे कि आपने समझ लिया है, अभी इसको ज़्यादा खैर नोट करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे समझ सकते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन हो
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बस यही पॉइंट है। और बाकी आप जो है काम करेंगे ही फटाफट। यदि b यानी यहां पर मैं कहूं तो x का गुणांक अगर लिख लें, यदि x का गुणांक, यदि x के रखिए आप, यदि x के गुणांक ब्रैकेट में लिख दीजिए b का चिन्ह, जैसे कि यहां पे x का गुणांक क्या है, b है, और इसका चिन्ह मैं प्लस ही पहले ले लेता हूं, अगर प्लस का है, अगर इस यहां पर जो b है इसका चिन्ह प्लस का है, तो यदि x के गुणांक b का चिन्ह प्लस है, तो यहां पर हम माइनस माइनस लेते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, चिन्ह माइनस और माइनस लेंगे दो बार, अभी सब समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग माइनस माइनस चिन्ह लेंगे, यहां पर लिख देता हूं चिन्ह लेंगे, ठीक है। दूसरा मैं पॉइंट देता हूं यहीं पे, अगर ये तो प्लस की बात हो गई कि यहां पर जो x का गुणांक b है, यहां पर अगर प्लस चिन्ह है तो हम दोनों चिन्ह जो यहां पर होते हैं वो हम माइनस माइनस के लेंगे। अच्छा ये भी तो हो सकता है यहां पर माइनस हो, ये भी तो हो सकता है, श्योर हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे यदि x के गुणांक, यदि x के गुणांक b का चिन्ह माइनस यानी ऋण है, तो अब यहां ध्यान दें, अगर यहां पर माइनस है तो सिर्फ b का यानी एक ही चिन्ह बदलता है, तो यहां पर केवल एक माइनस होगा, केवल एक माइनस होगा, और यहां पर जो चिन्ह है वो वही चिन्ह रहेगा, यहां पर जो चिन्ह है वो वही रहेगा, केवल माइनस जो है यहां पर है अगर, तो हमारा यहीं पर ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, यानी माइनस अगर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी यहां पर जो भी चिन्ह है वही आपका रहेगा, ठीक है। यदि x के गुणांक b का चिन्ह ये है, तो ये चिन्ह लेंगे, ये चिन्ह लेंगे। अच्छा एक पॉइंट में और दे रहा हूं, यहां पर c की बात, c के पास जो सिंबल होता है यानी जो चिन्ह होता है, अगर प्लस का है, बहुत खास बात यहीं पर ध्यान देने की है, जैसे कि हम लोग जब गुणा किया करते हैं ऐसे, तो हमें जो दो संख्याएं अभी मैंने जैसे 6 और 5 लिया था, तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि मुझे, जैसे हम कहते हैं कि आपको जो यहाँ पर b का है यानी x का जो गुणांक होता है, जोड़ो तो आए या घटाओ तो आए, यहाँ पर तो सीधा हो जाता है कि गुणा करो तो आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये हमें कंफर्म नहीं होता है कि हम जोड़ें या घटाएं, तो आज से लिख लीजिएगा पॉइंट को इसको, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम घटाकर प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि c यानी अचर का चिन्ह प्लस है, तो दोनों संख्याएं, मार्कर नहीं काम कर रहा है भाई, दोनों संख्याएं, मार्कर, दोनों संख्याएं जोड़कर, दोनों संख्याएं जोड़कर प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। वीडियो सही आ रहा है, देखें एक मिनट, इसमें c यानी c अचर का चिन्ह यहां पर अगर प्लस है तो दोनों संख्याएं जोड़कर प्राप्त करेंगे, अभी मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल में। अच्छा अगर ऐसे ही यदि c अचर का चिन्ह माइनस है, तो दोनों संख्याएं घटाकर प्राप्त करेंगे, घटाकर प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर दोनों संख्याएं घटाकर मतलब है जो हमें दो संख्याएं मिलेंगी उनमें से एक दूसरे को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। ऐसे ही इस समीकरण से, जैसे कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ पर जो x का गुणांक b है, अगर यहाँ पर चिन्ह आपका प्लस का है तो यहाँ पर दोनों चिन्ह जो है माइनस माइनस के होंगे। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस का होगा। यदि c यहाँ पर आपका प्लस का है तो हम संख्याएं दोनों जोड़कर प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम दोनों संख्याओं को घटाकर प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, अब मैं उसको बाय ट्रिक से बताता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। अभी मैंने आपको ये पॉइंट देखें, सेकंड वाला, यदि x के गुणांक b का चिन्ह माइनस है तो हम इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम सर्वप्रथम हमारा काम क्या होगा, यानी यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है और 1 और इनका हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा हमारा होगा तो ये हो जाएगा 30। 1 गुणे 30 बराबर 30 हो गया। 30 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पर 30 आ जाए, तो 6 और 5 होता है। 6 और 5 होता है। तो बड़ी संख्या यहाँ 6 हमने लिख दी, यहाँ 5 लिख दी। अब मैं इस रूल पे जाता हूँ कि यदि b का चिन्ह माइनस है तो इसे मैं प्लस का कर लेता हूँ। तो आप एक प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर चिन्ह प्लस है ऑलरेडी तो ये प्लस ही रहेगा। अब पहली संख्या जो बड़ी है मैं उसे पहले लेता हूँ, ये छोटी संख्या इसे मैं बाद में लेता हूँ। बस यही आपका आंसर है, यही आपके दो शून्य हो जाएंगे, यही मूल हो जाएंगे आपके 6 और 5। कहिए है जी या नहीं है। अब आप इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आपको सरल लगेगा। जैसे मैं कुछ और समीकरण अगर लूँ तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसका और दूसरा तरीका भी हो जाएगा। मैंने कुछ लिया है यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 63 बराबर 0। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ इधर। अब यहाँ पर मैंने भी आपको बताया इसका और इसका गुणा करेंगे तो 63 और 2 का गुणा करो 126 हो जाएगा। देखो 2 तियाँ 6, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 126 हुआ। अब मैं फैक्टर करता हूँ ऐसी इन दो। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब दो संख्याएं जो मुझे मिलेंगी उनका मुझे योग करना है। तो यहाँ पर 23 आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं बताइए, बोलो कौन सी संख्याएं होंगी। एक बार आप थोड़ा करें, जल्दी करें, आशा है आप बहुत जल्दी करेंगे, उम्मीद है मिल गया होगा। 14 नेमा कितने होते हैं 126, 14 नेमा 126, यानी 14 और 9 संख्या है। 14 और 9 को जो हम जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा। बस वही करता हूं, मैंने बोला ना फर्स्ट पे आ जाइए। अगर चिन्ह प्लस का है तो दोनों माइनस लेते हैं, मैंने ले लिया माइनस का 14, उसके बाद में माइनस का 9। रही बात बढ़िया, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको फट से नीचे लाओ, दोनों में 2 सत्ते 14 प्राप्त हो गया, -7 कामा -9/2 आ गए आपके यही दो शून्य है। हुई जल्दी ना। ऐसे ही आप निरंतर करते रहिएगा। और मैं आपको एक समीकरण दे रहा हूं, सपोज दैट, जैसे आपका एक सवाल में ले रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 44 बराबर 0। मैंने इनको लिया। चलिए मैं गुणा करता हूं। इसका अगर मैं गुणा करूं 44 इंटू 3 का तो ये हो जाएगा 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 1 13, यानी गुणा करने पर 132 प्राप्त हो। और ऐसी दो कौन सी संख्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, समझ लीजिए दोनों संख्याओं का योग होना है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा करें तो 123 आए। बोलो जल्दी बोलिए क्या होगा बताइए, जल्दी करें। आप जानते हैं कौन सी होंगी दो संख्याएं, बोलिए। उम्मीद है आपको मिल गई होगी। 12 और 11, 12 और 11। आप देखिएगा 11 दूनी 22 और 11 इक्कन 11 और आपके दो हासिल के 23 हो गया। बस यहीं पे प्लस चिन्ह है, आप देख रहे हैं प्लस की स्थिति में दोनों माइनस माइनस चिन्ह लेंगे। पहली संख्या बड़ी वाली यहाँ पर, छोटी वाली यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कर दीजिए, दोनों का 3 चक्कू 12 कर दीजिएगा, -4 कामा -11/3। कहिए मिल गया कि नहीं मिल गया। ये है दोस्तों ट्रिक है। इसको आप एकेडमिक लेवल पे भी, जैसे कि क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसमें भी आप जादू करके क्लास में अपनी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं और इसको धुआं कर सकते हैं। तो ये रही है एक बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी
और जब अच्छी लगी है तो बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब जरूर करेंगे। धन्यवाद।